जिन फीमेल्स को घर में बोलने नहीं दिया जाता। मेरे कहने का मतलब कुछ नहीं मतलब जी वो कह दिया ना, बस कह दिया। उसकी परमिशन के बगैर आप बार बार घर से जाती हो, वो पूछ रहे कहाँ बैठी हो, आप कौन होते हो मुझसे पूछने वाले। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो औरत जिसका शौहर उससे राजी नहीं है वो जन्नत में नहीं जा सकती। औरत के हुकूक में या जिन फीमेल्स के पास अपनी बात शेयर करने के लिए कोई नहीं होता ना, उनको थायराइड हो जाता है। फीमेल्स को बोलने नहीं दिया जाता है। हाँ भाई, मतलब पेट्रियार्कल सोसाइटी है। ज़्यादातर घरों के अंदर में आप देखेंगे कि जो माएँ हैं या बेटियां हैं उनको उतना ज़्यादा अच्छा हिस्सा डिसीजन मेकिंग वगैरह के अंदर में नहीं देखने के लिए मिलता है। लेकिन मेरे ख्याल से यहाँ पर सर थ्रोट और थायराइड में कंफ्यूज हो रहे हैं। उनको लग रहा है दोनों चीज़ें यहाँ पर होती हैं तो वही सेम होगा। लेकिन ये जो वॉइस बॉक्स है यहाँ पर जो मेल्स का दिखता है प्रोमिनेंट, लेकिन फीमेल्स का नहीं दिखता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि फीमेल्स में है नहीं, तो मेल और फीमेल दोनों में होता है। उसके आगे की तरफ एक ग्लैंड है और वो ग्लैंड को आप थायराइड ग्लैंड कहते हैं। इस थायराइड ग्लैंड से जो हार्मोन निकलते हैं उनमें एक एटम हमारे लिए बड़ा जरूरी है। उस एटम का नाम है आयोडीन। और क्योंकि इंडिया के अंदर में ये प्रॉब्लम देखी गई थी तो भाई सरकार ने अलग अलग जगह टेस्ट की और जिसके जरिए फिर बोला कि भाई आयोडीन नमक में ही दिया जाए तो फिर अच्छा रहेगा। यह है रिसर्च पेपर और ये 1 लाख से ज़्यादा लोगों के ऊपर रिसर्च हुई। 12 से 16 साल ये एक्सपेरिमेंट चला। कहाँ चला? यहीं कांगड़ा वैली के अंदर में। क्या किया गया भाई? 1952 से एक्सपेरिमेंट शुरू हुआ। एक एक्सपेरिमेंट के अंदर में अलग अलग ग्रुप बनाए गए। एक ग्रुप को नहीं दिया आयोडीन और बाकी ग्रुप्स को आयोडीन देना शुरू किया गया। जिनको नहीं दिया गया उनके अंदर में जो घेंगा होता है आयोडीन की कमी से, गॉइटर जो होता है उसका जो प्रेवेलेंस है, जो उसके होने की दर है वो अच्छी खासी बनी रही, लगभग उतनी। लेकिन जिनमें आयोडीन दिया गया बहुत ही शार्प डिक्लाइन उसके अंदर में आया। और फिर जब वो पॉपुलेशन जिसको आयोडीन नहीं दिया गया था, अब जब उसको दोबारा से 10 साल के बाद 1962 में आयोडीन दिया गया, तब उसके अंदर में भी जो गॉइटर का प्रेवेलेंस है बहुत बुरे तरीके से नीचे आया। और इस तरीके की लाखों लोगों के ऊपर सैंपल स्टडीज होने के बाद ये डिसीजन लिया गया कि अच्छा भाई साहब, ये जो अगर घेंगा की प्रेवेलेंस को अगर कम करना है पॉपुलेशन के अंदर में, माशरे के अंदर में, तो नमक के अंदर में थोड़ा थोड़ा अगर हम आयोडीन दे देंगे इस तरीके से तो वो कम हो जाएगा। तो क्या करना है? फीमेल्स के न्यूट्रिशन का ख्याल रखना है और मिल बांट करके एक दूसरे से बात भी करनी है। आजकल लड़कियां कान तो चांद वालियां पहनने के लिए छिदवा लेती हैं, लेकिन नाक छिदवाना ना हर किसी को पसंद नहीं होता। क्योंकि हमारे पास स्पॉन्सर नहीं है तो यहाँ पर हम प्लग इन बायोशाला का ऐप डाउनलोड करें। 250 रुपए का कोर्स अगर आप खरीदेंगे तो उससे मुझे मॉनेटरी फायदा मिलेगा, आपको साइंस की लंबी बातें मिलेंगी, दोनों का फायदा होगा, डबल थैंक यू मूवमेंट होगा और मैं कुछ नया ट्राई कर पाऊंगा, बढ़िया प्रोडक्शन वैल्यूज हो पाएंगी। तो थैंक यू फॉर डाउनलोडिंग बायोशाला का ऐप एंड परचेजिंग 250 वाला कोर्स। और अगर कोई छिदवा भी रहा है तो वो सिर्फ अपने लुक्स को एनहांस करने के लिए छिदवाता है। लेकिन शायद ही किसी को ये बात पता होगी कि हमारे सनातन धर्म में नाक छिदवाने के कई और फायदे बताए गए हैं, जिसमें से सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि आजकल लड़कियों को जो आए दिन पीरियड क्रैम्प्स की समस्या रहती है ना, उसमें उन्हें बहुत राहत मिलती है। तो ये क्या है? ये हाइपोथेसिस है। आपने ठीक है, वेरी गुड, आपने हाइपोथेसिस दी। अब क्या किया जाए? अब इसको जरा चेक किया जाए, देखा जाए कि क्या जिन जिन फीमेल्स की नाक छिदी हुई है उनको कंपैरेटिवली समस्या कम रहती है। और इसका जब डेटा एनालिसिस किया जाएगा और डबल ब्लाइंड कंट्रोल एनालिसिस किया जाए तो ज़्यादा बेहतर है। और इस तरीके से डिज़ाइन किया जाए कि किसी को ये ना पता चले कि हम एक्चुअल में ढूंढना क्या चाह रहे हैं। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात हो रही है, क्योंकि जब लोगों को पता चलता है कि वो क्या ढूंढना चाह रहे हैं तो उस डायरेक्शन में उस तरीके का रिजल्ट सा लाने की कोशिश करते हैं, जो कि हैम्पर करता है आपके रिजल्ट को। आप चाहेंगे कि आपके जितने भी साइकोलॉजिकल वेरिएबल्स हैं आपके एक्सपेरिमेंट के अंदर में वो सारे हटा दिए जाएं। स्टैटिस्टिकल एनालिसिस इस लेवल पर हो कि आपकी जो पी वैल्यू है वो 0.005 भी अगर आप करते, खैर ये ज़्यादा हो जाएगा बोलना लेकिन स्टैटिस्टिकली स्ट्रांग हो आपका डेटा, उससे ये बात पता चल सकती है कि क्या वाकई में नाक छिदवाने से लोगों को राहत होती है कि नहीं होती है। कोई तो देश होगा जहां पर लोग नाक नहीं छिदवा रहे। अब अपने कान को देखिए, ये बच्चा माँ के पेट में है। ये इंसान की फितरत होती है कि वो हर जगह पर फेस देखता है। अगर आप किसी बच्चे को, पैदा हुए बच्चे को भी स्माइली बना करके ऐसे एक गोला बना दीजिए और गोला बना करके 2 डॉट लगा दीजिए और एक बच्चे को दिखाएंगे तो उसको फॉलो करता है। इंसान के लिए बड़ा ज़रूरी था कि वो पैटर्न ढूंढे हर चीज़ के अंदर में। इसलिए लोगों को मतलब कि चांद में साईं बाबा और क्रिश्चियंस को चांद में आपके जीसस क्राइस्ट नजर आते हैं, लोगों को आलू में गणेश जी नजर आते हैं, लोगों को कान में बच्चा उल्टा गर्भ में जैसे बैठा हो वैसा नजर आता है। तो इंसान की फितरत है कि हर जगह वो पैटर्न ढूंढने की कोशिश करता रहता है। ये सर है, ये स्पाइन है,
दो पैर है, अंदर हार्ट और लंग्स है। पुराने जमाने में गांव में, राजस्थान, पंजाब में जिसको अस्थमा होता था यहाँ होल बनाते थे। आप समझ रहे हैं कि कितना पता चलना चाहिए कि यहाँ पर होल बना देते हैं तो आपका अस्थमा सही हो जाएगा। अस्थमा आपके लंग्स के अंदर में जेनेटिक ससेप्टिबिलिटी के साथ अगर कोई ऐसी चीज़ जिसके खिलाफ आपको इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट नहीं होना था और हो जाता है तो आपका उसको एज़मा की कंडीशन के अंदर में हम डाल देते हैं। लंग्स बिना किसी खतरे के भी आपका इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करके वहाँ पे लड़ाई वड़ाई चालू कर देते हैं और वही आपका आसान भाषा के अंदर में एज़मा कहलाता है। वो पॉइंट लंग्स का था। शायद लेडीज को पता नहीं होगा कि वो लोग क्यों इयरिंग पहनते हैं। 10 लेडीज से पूछो 10 का 10 बोलेंगे पता नहीं। कल्चरल सिग्निफिकेंस है, उसको ज़बरदस्ती आपको किसी भी तरीके से विज्ञान से जोड़ने की ज़रूरत नहीं है। कल्चरल सिग्निफिकेंस है, बढ़िया है, बहुत अच्छी चीज़ है अगर लोग पहनते हैं तो। वो पॉइंट आई पॉइंट है। सो यू वांटेड वुमेन टू हैव ब्यूटीफुल आईज। ब्यूटीफुल आईज होगी कैसे? मतलब क्या आप आंखों का रंग बदल लेंगे, शेप बदल लेंगे वहाँ पर छेद करने से, क्या हो जाएगा? तो उसका कोई भी वैज्ञानिक दृष्टिकोण या तर्क संगत बातें नहीं है। ये मिस्टेक ये हुआ है, वो आई पॉइंट के ऊपर ही टंग पॉइंट है। अब कितना अजीब बात है ना, इतने से में आपको पूरा का पूरा ह्यूमन ट्रेस करना है और उसके अंदर में इतना सटीक आपको सुआ मारना है कि वो जीभ वाले पॉइंट पे लग गया कि आँख वाले पॉइंट पे लग गया। और देखिए इस बात से उन्होंने इस बात को भी जस्टिफाई कर दिया कि काहे को औरतें इतना बटर बटर करती हैं। और मतलब इज इट मिसोजिनिस्टिक? कभी कभी गलती हो जाता है, वहाँ लग जाता है। उसके लिए शायद लड़की लोग ज्यादा बात करते हैं। ठीक है, तो पता चल गया ना लड़की लोग क्यों ज्यादा बात करती, क्योंकि आपने गलत जगह से कान छेदवा रखे हैं। उसने आपके आई पॉइंट की बजाय आपका टंग पॉइंट छेद दिया है। नो वैज्ञानिक आधार। उसकी परमिशन के बगैर आप बार बार घर से जाती हो, वो पूछ रहे कहाँ बैठी हो, आप कौन होते हो मुझसे पूछने वाले। लीमू का रस 1 चाय का चम्मच, शहद 1 चाय का चम्मच, जैतून का तेल 1 चाय का चम्मच, सेब का सिरका 1 चाय का चम्मच। इन सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स करके सुबह, दोपहर, शाम खाना खाने से आधा घंटा पहले पी लें। इंशाल्लाह 1 हफ्ता आप इस्तेमाल करेंगे तो आपके गुर्दा और मसाना की पत्थरी जो है वो रेजा रेजा बन के, रेत बन के निकल जाएगी। 4 रैंडम चीजें मिला देना और मिलाने के बाद एक तरीके से उसको क्लेम कर देना। आपको तभी स्केप्टिकल हो जाना चाहिए कि भाई जो किडनी की पथरी है वो है ऑक्सिलेट वगैरह की, और जो मेरे गुर्दे की पथरी है वो है आपकी कोलेस्ट्रॉल वगैरह की। तो आखिर कैसे एक ही चीज़ जो आप बना करके दे रहे हैं, या तो गुर्दे की निकालती तो समझ आता, उसकी निकालती तो समझ आता। आप कह रहे हैं कि दोनों के दोनों को, क्योंकि वो आप पत्थर की तरह ले रहे हैं। लोगों को लगता है कि वो पत्थर है तो पत्थर को किस तरीके से रेत बना दिया जाए तो वो आपका बाहर निकल जाए। लेकिन यहाँ से आप देखें तो हर जगह से एक ही चीज़ की कमी मिलती है और वो है एक्सप्लेनेशन की। क्योंकि अगर आपके पास एक्सप्लेनेशन है तो आप कुछ और करके भी, अगर आपको मालूम है कि आपको खटास चाहिए आपकी सब्जी के अंदर में, तो आप देख लेंगे कि आज यार दही डालें कि यार टमाटर डालें। लेकिन जब आपको पता ही नहीं कि क्या चीज़ आपको चाहिए और क्या एक्सप्लेनेशन है, तो वो केवल और केवल हिट एंड ट्रायल मेथड होते हैं। कभी कोई काम कर जाता है और 99.9% चीज़ें काम नहीं करती हैं। बहुत ज़्यादा नमक डाल देने से और बहुत ज़्यादा तेल डाल देने से आपका आम जो है वो सड़ता नहीं है। लीजिए, बन गया आम का अचार, पॉपुलर है हर जगह। आप लोगों ने अलग अलग पौधे ट्राई किए सर्दी के कपड़ों के साथ रखने के लिए ताकि उनमें कीड़े ना लगें। तो जिसने नीम का पौधा रखा उसके कीड़े नहीं लगे तो लोग वो चिल्लाने लगे कि लीजिए। लेकिन ये देखें तो आप हिट एंड ट्रायल मेथड से चीज़ें आ जा रही हैं। उनके पास में जो एक्चुअल में कमी है वो है वैज्ञानिक दृष्टिकोण, आधार, और उसके अंदर में उसके जरिए, उस दृष्टिकोण के जरिए मिलने वाली एक्सप्लेनेशन का। तो इस बात की संभावना बेहद ज्यादा बढ़ जाती है कि ये चीज काम नहीं करेगी। हाथ जितना गुलाबी कलर का ज्यादा होगा उतना उसके अंदर पावर ज्यादा आती है। हाथ का गुलाबी रंग निर्भर कर रहा है कि भैया आपके पास वहाँ पर ब्लड का फ्लो कितना है। तो अगर आप ताली बजा लेंगे या हाथ को ऐसे घुमा लेंगे तो अगर वहाँ पे फ्लो वेजो डायलेशन किसी भी वजह से हो जाए और तो हाथ जो है लाल होता है। नॉर्मली भी अगर आपका बॉडी में ब्लड हीमोग्लोबिन अच्छा है, स्किन लाइट है, तो आपका दिखेगा वो हाथ गुलाबी। बहुत ज़्यादा पीला नज़र आ रहा है तो समस्या की बात हो सकती है, फिर आप हीमोग्लोबिन वगैरह चेक करा सकते हैं। जो ज़्यादातर फीमेल्स की स्थिति है इंडिया के अंदर में, बहुत ही रेयरली अच्छा हीमोग्लोबिन अमाउंट पाया जाता है उनमें। गुलाबी हाथ जितना वो थोड़ा काला होगा, मटमैला होगा, बहुत सारी क्रॉस है, मतलब रादर देन ये कहना कि जिसके हाथ में लकीरें हैं, ड्राई है, कैलस हैं, वो अनसक्सेसफुल है, ये ज़्यादा बेहतर नहीं होगा, लॉजिकल नहीं होगा कि
क्योंकि कोई व्यक्ति फिजिकल लेबर कर रहा है तो फिजिकल लेबर करते हुए हाथ में वो चीज़ें आ जाएंगी और वो उतना अमीर हो नहीं सकता। तो ये फिजिकल लेबर की वजह से हो रहा है, ना कि जिसके हाथ की लकीरें ऐसी हैं वो फिजिकल लेबर करेगा। पेट के अंदर जब बहुत ज्यादा गर्मी हो जाती है, मुंह में छाले भी हो जाते, ये आपको बहुत सुनने को मिलेगा, क्योंकि आप जब भी खाना खाए थे तो कभी कभी होता है ना पेट में गरम गरम लगता है, तो वहाँ पर वो हाइड्रोलिसिस की रिएक्शंस हो रही है, वहाँ पर वो एक्सोथर्मिक रिएक्शंस हो रही हैं, जिसकी वजह से आपको थोड़ा पेट में गरम गरम लगता है। और वही बात अलग अलग यूनानी आयुर्वेदा के अंदर में निकल करके कोई उसको जठराग्नि बोल रहा है, कोई उसको पेट की गर्मी बोल रहा है कि आपके पेट की गर्मी बढ़ गई है, जिसकी वजह से आपके, और ये देखिए ये वोकैबुलरी कितनी ज़्यादा इंसानी जो आम जिंदगी में काम करता है उसके जैसी कि आंतों में खुश्की, मतलब आंतों में आपकी लुब्रिकेशन जो है वो कंपैरेटिवली कम हो गया, जबकि आपके पेट में 1 सेकंड में मतलब कि अल्सर हो जाएगा अगर आप और मतलब बहुत बुरे तरीके से आपका पेट बचा ही होता है, क्योंकि बहुत बहुत खतरनाक लेवल पर म्यूकस प्रोडक्शन होता है। जो HCl आप जो चिकन खा रहे हैं उसको अगर पूरा का पूरा वो तोड़ रहा है, डीनेचुरेट कर रहा है, खोल दे रहा है, तो क्या आपके खुद के पेट को नहीं आप वो खोल देगा HCl? इतना ज़्यादा एसिडिक होगा, तो वो बच कैसे पा रहा है? वो बच पा रहा है आपकी जो आपका स्टमक है उसकी एक म्यूकस की लाइनिंग होती है जिसके ज़रिए वो बच पाता है। और अगर कभी इस पर्टिकुलर म्यूकस में छेद हो जाए, जैसे कि हेलिकोबैक्टर पाइलोराई जैसे जो बैक्टीरिया हैं वो अपने ऊपर कवरिंग लगा लेते हैं, थोड़ी सी बेसिक कवरिंग होती है, जिसकी वजह से जो एसिड है उनको नुकसान नहीं कर पाता, नीचे चले जाते हैं और अल्सर करवाने में आपको कामयाब हो पाते हैं। तो ये अल्टीमेटली अलग अलग तरीके के इन्फेक्शंस को आपको बता रहे हैं जाते हैं, इसकी वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। कई बार डायरिया हो जाता है, कई बार हाथों में हकीम या डॉक्टर ये बता देते हैं कि भाई खुश्की आ चुकी है। ये जितनी भी ये देख रहे हैं आपके इन सभी चीज़ों के अंदर में सही एक्सप्लेनेशन नहीं होती है। खून गाढ़ा हो गया है, खून काला हो गया है, आपके शरीर के अंदर में गंदगी बढ़ गई है, आपका पेट में खुश्की बढ़ गई है, आपका फला चीज़ ऑयली हो गया है। ये इतने ज़्यादा जनरल शब्द हैं जो हमको लगता है कि हमें नई इन्फॉर्मेशन मिल रही है, लेकिन हमें किसी भी तरीके की नई इन्फॉर्मेशन मिल ही नहीं रही है। थोड़ा सा एक डरावनी चीज़ फिर से एक बार पूछता हूँ मैं कि ऐसा कहा जा रहा है कि एक और बड़ी महामारी फिर से पूरी दुनिया को परेशान कर सकती है। ये आया था ना बीच में इसको, और ये तो है, ये फैक्ट है। बीमारियां आनी बंद कभी नहीं होने वाली, क्योंकि ये कांस्टेंट लड़ाई है ना। हम भी जीव हैं, हम भी जीना चाह रहे हैं, और बाकी पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म भी जीव हैं, वो भी जीना चाह रहे हैं। वायरस के केस में आप बोल सकते हैं कि क्योंकि लोग मुश्किल होती है लोगों को उसको कैटेगराइज करने में कि लिविंग है कि नॉन लिविंग है, लेकिन अल्टीमेटली इट ऑल्सो वांट्स टू इंक्रीज इट्स कॉपी नंबर एट द जेनेटिक लेवल। चाहे वो RNA के लेवल पे अपना कॉपी नंबर बढ़ाने की कोशिश करे, चाहे वो DNA के लेवल, लेकिन अपना कॉपी नंबर बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। और क्योंकि ये चीज़ें आपस में एक दूसरे से हमेशा लड़ती रहेंगी, इस बात की पूरी संभावना है कि भावी भविष्य के अंदर में एपिडेमिक्स और पैंडेमिक्स दोनों आएंगी। ये कभी खत्म होने वाली लड़ाई है ही नहीं। इसको लेकर क्या महामारी कह सकते हो, कुछ 2-3 चीजें उसके साथ और होगी। एक नेचुरल डिजास्टर, अब ये सारी क्या है, अब ये प्रिडिक्शन वाला रेल्म बड़ा खतरनाक है। तो 2 दोस्त थे, दोनों ने बोला कि भैया दुनिया जो है ख़त्म होने वाली है, और बोला लगी 5000 की, दुनिया ख़त्म नहीं होगी। तो ठीक है, तो जब भी आपको कभी ऐसा मौका मिले तो हमेशा शर्त लगाएं। आप चाहे कुछ भी विश्वास करें, आप माने कि कुछ भी होने वाला है, डिज़ास्टर होने वाला है, नहीं होने वाला, हमेशा पैसा उस पर लगाएं कि नहीं होगा। क्योंकि अगर हो गया डिज़ास्टर तो पैसा देने के लिए ना आप बचेंगे, ना लेने के लिए वो बचेगा। और अगर बच गए किसी भी तरीके से तो आप को पैसा मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि दुनिया बच गई है। तो प्रेडिक्शन वाला खेल तो बड़ा ही संजीदा है। इसके लिए जो मैं रिकमेंड करना चाहूँगा वो है केओस, जेम्स ग्लिक की लिखी हुई बहुत बेहतरीन किताब है। जो आपने आइडियाज़ सुने ना, द बटरफ्लाई इफेक्ट के, एक देश में किसी ने बटरफ्लाई ने अलग तरीके से पंख हिला दिए तो दूसरे देश के अंदर में चक्रवाती तूफान आ गए। आखिर क्यों इतना मुश्किल है जो मौसम होती है उनको प्रेडिक्ट कर पाना, हमें और ज़्यादा सटीकता कैसे आएगी उसके अंदर, वो सब केओस थ्योरी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जेम्स ग्लिक की केओस। मॉनसून के टाइम पर एयरफॉल बढ़ जाता है। अब मैंने इसका एक उपाय निकाला। सबसे वैसे ऐसे तो कोई खास लिंक नहीं है, लेकिन अगर इसको हाइपोथेसिस दिए जा सकते हैं कि आखिर अगर ऐसा हो रहा है तो क्यों हो रहा होगा, और फिर भाई आप नल हाइपोथेसिस लगाएंगे, और मतलब कि आप आसान भाषा के अंदर में इस तरीके का एक्सपेरिमेंट डिज़ाइन करेंगे, इस तरीके की ऑब्जर्वेशन करेंगे कि जिससे ये बात साबित हो या न साबित हो कि आपका वाकई में मानसून के अंदर में हेयरफॉल होता है। हाइपोथेसिस हो सकती है कि भैया क्योंकि मानसून के अंदर में ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है, पानी का कंटेंट बढ़ जाता है, धूप उतनी नहीं निकलती है, तो लोग उतना नहाते नहीं हैं।
तो फंगल इन्फेक्शंस आपके कंपैरेटिवली बढ़ जाते हैं, और वो फंगल इन्फेक्शन अगर आपके बालों को परेशान कर सकते हैं और जिसकी वजह से आपके बाल जा सकते हैं। बाकी इसका जो मेरे हिसाब से जो मेन रिलेशनशिप आता है वो आता है आपकी हेयर फॉल की एक नेचुरल साइकिल होती है, एनाजन, टेलोजन वगैरह वगैरह, तो वो अपनी नॉर्मल साइकिल से गुजरते हैं। कभी कभी इस तरीके से आपको नज़र आ सकता है कि ज़्यादातर आपके जो बाल हैं वो एक ही पर्टिकुलर फेज़ में हैं और बाल उस वक्त आपको गिरते हुए नज़र आते हैं। आपको लगता है कि आप फला चीज़ ढिकाना चीज़ ट्राई कर रहे हैं और वो चीज़ आप ट्राई करते हैं, और क्योंकि उसको आपके जो आपका फॉलिंग फेज़ था उससे नॉर्मल वाले फेज़ में जाना ही था बालों को, तो वो चले गए और आपको लगा कि XYZ जो भी आपने सांड का वीर्य से लेकर के और अंडे, जैतून का तेल तक जो भी इस्तेमाल करना था उसकी वजह से आपका जो बाल का गिरना है वो कम हुआ है, जबकि वो अगर आप कुछ भी ना करते तब भी वो कम हो जाता, क्योंकि अपना आपका जो बाल है वो नॉर्मल हेयर साइकिल का पार्ट था। सबसे पहला घर पे एक ऑयल तैयार किया है।